क्या आपने कभी अपनी बिल्ली को देखकर सोचा है, तुम सब कुछ समझते हो, है ना? कभी-कभी ऐसा लगता है कि उन शांत आंखों के पीछे एक सच्चा जीनियस छिपा है, जो बस हमें दिखाना जरूरी नहीं समझता। आज हम बिल्लियों की बुद्धिमत्ता के रहस्य से पर्दा उठाएंगे। हमने 15 ऐसी नस्लों की सूची तैयार की है, जिन्हें दुनिया की सबसे बुद्धिमान बिल्लियां माना जाता है। तो अंत तक हमारे साथ बने रहे, यह जानने के लिए कि क्या आपकी बिल्ली भी इस सूची में है और असल में बिल्ली को स्मार्ट क्या बनाता है। लेकिन इससे पहले कि हम अपनी रैंकिंग शुरू करें, आइए समझते हैं कि बिल्ली की बुद्धिमत्ता क्या होती है। यह सिर्फ गेंद लाने की क्षमता नहीं है। वैज्ञानिक बिल्लियों की बुद्धिमत्ता का मूल्यांकन कई मापदंडों पर करते हैं। सीखने की क्षमता, समस्या समाधान की क्षमता, इंसानों और दूसरे जानवरों के साथ सामाजिक मेलजोल और नई परिस्थितियों के अनुकूल ढलने की क्षमता। तो एक बुद्धिमान बिल्ली हमेशा सबसे आज्ञाकारी नहीं होती। अक्सर यह सबसे चतुर और स्वतंत्र होती है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि एक आदर्श बिल्ली वह है जो सोफे पर शांति से सोती है और कोई परेशानी नहीं पैदा करती। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि सबसे बुद्धिमान बिल्लियां इस आम धारणा को पूरी तरह से तोड़ देती है। और हमारी पहली जीनियस एबिसिनियन बिल्ली इसकी जीती जागती मिसाल है। उन आलसी बिल्लियों को भूल जाइए जो सिर्फ खाने और सोने की परवाह करती हैं। एबिसिनियन बिल्लियां खोजी और साथी बिल्लियां होती हैं, जिनका व्यवहार अक्सर एक जिज्ञासु पिल्ले जैसा लगता है। उनके लिए आपका पूरा घर एक विशाल इंटरैक्टिव खेल का मैदान है। एक बंद दरवाजा एक चुनौती है। मेज पर कोई नई चीज तुरंत जांचने लायक वस्तु है। इतना कुछ दिलचस्प होने पर वे बस लेटे नहीं रह सकते। उनकी तेज बुद्धि उन्हें अविश्वसनीय रूप से प्रशिक्षित करने योग्य बनाती है। खिलौना लाना, पट्टा संभालना या यहां तक कि दरवाजे खोलना सीखना एबिसिनियन के लिए यह उबाऊ प्रशिक्षण नहीं, बल्कि एक रोमांचक खेल है। वे सब कुछ झट से सीख जाते हैं, लेकिन तभी जब उन्हें इसमें कोई अर्थ और मजा दिखे। लेकिन इसी उच्च बुद्धिमत्ता में उनका मुख्य रहस्य छिपा है, जिसके बारे में कई ब्रीडर्स चुप्पी साधे रहते हैं। और यह खासियत एक अप्रस्तुत मालिक के लिए एक वास्तविक समस्या बन सकती है। आपको क्या लगता है, ऐसी अथाह ऊर्जा बिल्ली के लिए एक प्लस है या माइनस? टिप्पणियों में लिखें कि आपका आदर्श पालतू जानवर कैसा होना चाहिए, शांत या सक्रिय। अब बात करते हैं एक ऐसी बिल्ली की नस्ल की जिसके बारे में सबसे तीखी बहस छिड़ती है। कुछ लोग उन्हें असहनीय रूप से परेशान करने वाला मानते हैं, तो कुछ उन्हें सबसे बुद्धिमान साथी समझते हैं। हम बात कर रहे हैं, जाहिर है, श्याम बिल्ली की। मुख्य सवाल यह है, क्या वे सिर्फ जोर जोर से म्याऊं म्याऊं करती हैं या सच में हमसे बात करने की कोशिश करती है? सच तो यह है कि श्याम बिल्लियों ने बिल्ली के संचार को एक बिल्कुल नए स्तर पर पहुंचा दिया है। उनकी आवाजें महज बेतरतीब शोर नहीं है। यह एक जटिल भाषा है, जिसके जरिए वे अपनी भावनाओं और इच्छाओं की पूरी श्रृंखला व्यक्त करती हैं। तुरंत खाना मांगने से लेकर अकेलेपन की शिकायत करने तक। यहीं पर उनकी असाधारण सामाजिक बुद्धिमत्ता झलकती है। श्यामबली बहुत जल्दी समझ जाती है कि कौन सी आवाज आपको सोफे से उठने और उस पर ध्यान देने के लिए मजबूर करेगी। असल में वे हमें उतना ही प्रशिक्षित करती हैं जितना हम उन्हें। वे अपने मालिक के मूड को अच्छी तरह भांप लेती हैं और सांत्वना देने के लिए या इसके विपरीत खेलने के लिए अपनी हरकतें बदल सकती हैं। लेकिन उनकी बुद्धिमत्ता सिर्फ बातचीत तक ही सीमित नहीं है। वे बहुत जिज्ञासु होती हैं, आसानी से आदेश सीख जाती है और उन्हें लगातार ध्यान की जरूरत होती है। एक श्याम बिल्ली को लंबे समय तक अकेला छोड़ना उसे बोरियत के हवाले करना है, और बोरियत में यह नस्ल सबसे रचनात्मक शरारतें कर सकती है। तो आप बातूनी बिल्लियों के बारे में क्या सोचते हैं? क्या यह एक प्यारी खासियत है या फिर एक कमी? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताइए। हर कोई तेंदुए जैसी दिखने वाली बिल्ली चाहता है, लेकिन क्या वे एक असली शिकारी की बुद्धि के लिए तैयार है? मिलिए बंगाली बिल्ली से।
यह सिर्फ एक धब्बेदार फर नहीं है, यह एक घरेलू बिल्ली और एक जंगली एशियाई लेपर्ड कैट के संकरण का परिणाम है। और यकीन मानिए, जंगली खून सिर्फ उसकी खूबसूरती में ही नहीं, बल्कि उसके स्वभाव में भी साफ दिखता है। पेंगोल का दिमाग एक शिकारी और रणनीतिकार का दिमाग होता है। वे सिर्फ खिलौने वाली चूहे से नहीं खेलते, बल्कि उसे ट्रैक करते हैं, हमले की योजना बनाते हैं और उसकी चाल की गणना करते हैं। उनके दिमाग को मुश्किल चुनौतियों की जरूरत होती है। साधारण खिलौनों से वे जल्दी बोर हो जाते हैं। उन्हें इंटरैक्टिव पहेलियां, चढ़ने के लिए ऊंची अलमारियां जो पेड़ों की नकल करती है, और यहां तक कि बहता पानी भी चाहिए, क्योंकि उनके जंगली पूर्वजों को पानी से खेलना बहुत पसंद था। और यही मालिक के लिए असली चुनौती आती है। अगर इस शक्तिशाली बुद्धि को खेलों और खोजबीन में कोई रास्ता नहीं मिलता, तो वह आपके घर को तबाह करने में लग जाती है। अलमारियां खोलना, नल चालू करना, आपके पैरों का शिकार करना, उनके लिए यह शरारत नहीं, बल्कि बोरियत से निपटने का एक तरीका है। बेंगोल कोई सोफे की शोभा बढ़ाने वाली बिल्ली नहीं है। यह एक बहुत ही समझदार साथी है, जो आपसे भी उतना ही समझदार और आविष्कारशील होने की उम्मीद करता है। क्या आप ऐसे पालतू तेंदुए को अपनाना चाहेंगे, या फिर उसका जंगली खून आपको डराता है? अब बात करते हैं एक ऐसी बिल्ली की, जो दिखती तो हमेशा एक छोटी बिल्ली के बच्चे जैसी है, लेकिन उसकी सोच किसी समझदार ज्ञानी से कम नहीं। यह है बर्मी बिल्ली। पहली नजर में वे आपको सिर्फ बहुत चंचल और प्यारी लग सकती है, लेकिन इस मनमोहक बाहरी सुंदरता के पीछे एक अविश्वसनीय रूप से चालाक और चतुर दिमाग छिपा है। बर्मी बिल्लियों की सबसे बड़ी खासियत या सुपर पावर है समस्याओं को सुलझाना, खासकर तब जब कोई चीज उनके और उनकी किसी मनपसंद चीज, जैसे कि किसी लजीज खाने के बीच आ जाए। दूसरी बिल्लियां शायद बंद खाने की अलमारी के पास बैठकर सिर्फ म्याऊं म्याऊं कर सकती है, लेकिन बर्मी बिल्ली बैठेगी, चारों ओर देखेगी, स्थिति को परखेगी और अपने पंजे से दरवाजा खोलने की कोशिश करेगी। अगर इससे काम नहीं बना, तो वह आपको ढूंढने जाएगी और अलमारी तक ले आएगी, लगातार अपनी जरूरत बताएगी। यह सिर्फ सहज प्रवृत्ति नहीं, बल्कि एक पूरी तार्किक सोच है। उनकी बुद्धि उनके सामाजिक स्वभाव से गहराई से जुड़ी है। बर्मी बिल्लियां इंसानों से बहुत प्यार करती है और अकेलापन उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं। वे घर के सभी कामों में हिस्सा लेंगी। कीबोर्ड पर लेटकर कंप्यूटर पर काम करने में आपकी मदद करना हो, या रात के खाने की तैयारी की निगरानी करना। वे परिवार की दिनचर्या को बहुत जल्दी सीख जाती है, और तो और अपने फायदे के लिए उसे हेरफेर करने की कोशिश भी करती है। आपको क्या लगता है, ऐसी दखलंदाजी वाली मदद प्यारी लगती है, या कभी कभी परेशान कर देती है? आइए अब एक सबसे बड़े मिथक को तोड़ते हैं। ज्यादातर लोग मानते हैं कि अगर बिल्ली शांत रहती है और ज्यादा सोती है, तो इसका मतलब है कि वह ज्यादा समझदार नहीं है। अगर वह एक्टिव है, तो बुद्धिमान है। लेकिन यह एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। असल में कई समझदार बिल्लियां सिर्फ ऊर्जा बचाने की कला में माहिर होती हैं। एक जीनियस प्रोफेसर की कल्पना कीजिए। वह बिना वजह भागेगा दौड़ेगा नहीं, या हड़बड़ी नहीं करेगा। वह आराम से कुर्सी पर बैठेगा और सोचेगा। कई बिल्लियां भी ऐसी ही होती हैं। फॉरसी, पर्शियन या रैगडॉल जैसी शांत स्वभाव वाली नस्लें घंटों तक हिलती डुलती नहीं है, लेकिन उस वक्त उनका दिमाग तेजी से काम कर रहा होता है। वे आवाजों, गंधों का विश्लेषण करती हैं, आपको देखती है, आपकी आदतों का अध्ययन करती है, और अपने दिमाग में आपके घर और आपके व्यवहार का एक पूरा नक्शा बनाती है। उनकी बुद्धिमत्ता एक्रोबेटिक करतबों में नहीं, बल्कि चालाकी और अनुकूलन क्षमता में दिखती है। ऐसी बिल्ली दौड़कर किसी बाधा को गिराने की कोशिश नहीं करेगी। वह उसे पार करने का सबसे आसान और कम ऊर्जा खर्च वाला तरीका ढूंढेगी। वे हेरफेर की उस्ताद होती है, जो जोर से म्याऊं करके नहीं, बल्कि एक ही अर्थपूर्ण नजर से अपना काम करवा लेती है। तो अगली बार जब आप अपनी सोई हुई बिल्ली को देखें, तो यह न सोचे कि वह आलस कर रही है। हो सकता है कि उसी पल वह कोई बहुत मुश्किल बिल्ली वाली समस्या सुलझा रही हो। क्या आपने कभी भेड़ जैसी दिखने वाली बिल्ली देखी है?
मिलिए कॉर्निश रेक्स से। उनके अनोखे घुंघराले बाल और पतला सुडौल शरीर तुरंत सबका ध्यान खींच लेता है। लेकिन उनकी सबसे हैरान करने वाली विशेषता बाहर नहीं, बल्कि अंदर छिपी है। यह बिल्लियों की उन नस्लों में से एक है जिनका स्वभाव सबसे ज्यादा कुत्तों से मिलता जुलता है। कॉर्निश रेक्स की बुद्धिमत्ता एक खुशमिजाज और वफादार साथी की तरह होती है। अगर अबिसीनियाई बिल्ली एक खोजी होती है, तो कॉर्निश रेक्स एक कलाकार और खिलाड़ी है। इन्हें ध्यान का केंद्र बनना बहुत पसंद है और अपने मालिक का मनोरंजन करने के लिए वे कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। यही वजह है कि वे अविश्वसनीय आसानी से चालें सीख जाते हैं। उनके लिए गेंद लाना कोई काम नहीं, बल्कि उनका पसंदीदा खेल है। वे घंटों तक खिलौनों के पीछे भाग सकते हैं, फुर्ती और गति के अद्भुत करतब दिखाते हुए। उनके दिमाग को लगातार इंटरैक्टिव खेलों की जरूरत होती है। फर्श पर रखा कोई भी साधारण खिलौना उन्हें पसंद नहीं आता। उन्हें एक साथी चाहिए। वे आपकी आंखों में झांकते हुए बार बार खिलौना आपके पास लाते रहेंगे और खेल जारी रखने की मांग करेंगे। यह नस्ल साबित करती है कि बिल्लियां भी उतनी ही वफादार और मनुष्य केंद्रित हो सकती हैं जितनी कि कुत्ते। वे एक स्वतंत्र और अपने आप घूमने वाली बिल्ली की रूढ़िवादिता को पूरी तरह तोड़ देते हैं। क्या आप अपने पालतू जानवर को उतना ही ध्यान देने के लिए तैयार हैं जितना एक कुत्ते को चाहिए होता है? हमारी सूची में अगली नस्ल इंटरनेट की एक असली स्टार है। उनके प्यारे मुड़े हुए कान और गोल गोल आंखें करोड़ों दिलों पर राज करती हैं। लेकिन स्कॉटिश फोल्ड बिल्ली की इस मनमोहक बाहरी सुंदरता के पीछे क्या छिपा है? कई लोग गलती से उन्हें आलसी और सुस्त समझते हैं। उनकी प्रसिद्ध बुद्ध मुद्रा में बैठने या पीठ के बल सोने की आदत के कारण। लेकिन यह आलस्य नहीं है, बल्कि उनकी खास चिंतनशील बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन है। स्कॉटिश फोल्ड एक दार्शनिक बिल्ली है। कुछ भी करने से पहले वह लंबे समय तक अवलोकन करती है, विश्लेषण करती है और फिर ही निर्णय लेती है। वह बिना सोचे समझे किसी खिलौने के पीछे नहीं दौड़ेगी। वह पहले उसकी दिशा और गति का अनुमान लगाएगी और फिर पकड़ने के लिए सबसे सही जगह चुनेगी। उनकी बुद्धिमत्ता शांत और सहज होती है। उन्हें लगातार ध्यान की जरूरत नहीं होती, लेकिन वे अपने मालिक से बहुत जुड़े होते हैं और घर के माहौल को बखूबी समझते हैं। वे बच्चों और दूसरे जानवरों के साथ भी अच्छी तरह घुल मिल जाते हैं, क्योंकि उनकी बुद्धिमत्ता उन्हें टकराव से बचाकर परिस्थितियों के अनुसार ढलने और समझौता करने में मदद करती है। वे बार बार जोर से म्याऊं म्याऊं नहीं करेंगे, बल्कि आपको अपनी जरूरत बताने का कोई और ज्यादा सूक्ष्म और प्यारा तरीका खोज लेंगे। यह नस्ल इस बात का उत्तम उदाहरण है कि बुद्धिमत्ता हमेशा हलचल और सक्रियता नहीं होती, बल्कि कभी कभी यह शांति और विवेक भी होती है। अब बात करते हैं एक ऐसी नस्ल की जो साबित करती है कि बुद्धि घने बालों में नहीं, बल्कि गर्मजोशी भरे दिल और तेज दिमाग में होती है। पेश है कनाडियन स्फिंक्स। उनके शरीर पर बालों का न होना कोई कमी नहीं, बल्कि यह उनकी एक अनूठी खासियत है जिसने उनकी बुद्धिमत्ता के विकास को सीधे तौर पर प्रभावित किया है। चूंकि स्फिंक्स बिल्लियों के पास खुद को गर्म रखने के लिए मोटी फर नहीं होती, इसलिए उन्हें इंसानों की गर्माहट की जरूरत होती है। इसी वजह से वे सबसे सामाजिक और स्नेही नस्लों में से एक बन गई है। उनकी बुद्धिमत्ता का मुख्य लक्ष्य मालिक के साथ गहरा रिश्ता बनाना होता है। वे आपके साथ कंबल में सोएंगे, आपके कंधे पर बैठेंगे और लगातार शारीरिक संपर्क चाहेंगे। असल में वे अपनी बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल आपको अपना एक ऐसा अटूट साथी बनाने के लिए करते हैं जिसके बिना आप रह नहीं सकते। इसके अलावा उनकी जिज्ञासा की कोई सीमा नहीं है। उनके तेज मेटाबॉलिज्म के कारण वे बहुत सक्रिय और चंचल होते हैं। उन्हें हर चीज में दिलचस्पी होती है। आप क्या खा रहे हैं? आप क्या देख रहे हैं? आपके बैग में क्या है? स्फिंक्स एक ऐसे बच्चे की तरह होते हैं जो आपके जीवन के हर पहलू में शामिल होना चाहते हैं। वे आसानी से कमांड सीख जाते हैं, लेकिन अक्सर वे ऐसा किसी इनाम के लिए नहीं करते, बल्कि बस आपको खुश करने के लिए करते हैं। ये नस्ल इस मिथक का जीता जागता खंडन है
कि बिल्लियां रूखी और दूर रहने वाली होती है। बहुत से लोग आज भी मानते हैं कि ट्रेनिंग सिर्फ कुत्तों के लिए होती है और बिल्ली, जैसा कि कहते हैं, अपनी मर्जी से चलती है और किसी के कहने में नहीं आती। पर क्या वाकई ऐसा है? बिल्कुल नहीं। और बिल्लियों की समझदार नस्लें हर दिन ये साबित करती है। सवाल यह नहीं है कि क्या बिल्ली को सिखाया जा सकता है, बल्कि यह है कि इसे सही तरीके से कैसे करे। बिल्ली और कुत्ते की ट्रेनिंग में मुख्य अंतर प्रेरणा में है। कुत्ता अक्सर अपने मालिक को खुश करने के लिए उसकी तारीफ के बदले काम करने को तैयार रहता है, जबकि बिल्ली हमेशा खुद से पूछती है, मुझे इसमें क्या मिलेगा? उनकी बुद्धिमत्ता व्यावहारिक होती है। वे कुछ भी व्यर्थ का काम नहीं करेंगी। लेकिन अगर आप ट्रेनिंग को स्वादिष्ट इनाम के साथ एक मजेदार खेल में बदल दें, तो उनकी काबिलियत देखकर आप हैरान रह जाएंगे। सबसे समझदार नस्लें सिर्फ बैठो या पंजा दो जैसे सरल कमांड ही नहीं सीख सकती। उन्हें पट्टा बांधकर चलना, चीजें लाना और यहां तक कि टॉयलेट का इस्तेमाल करना भी सिखाया जा सकता है। हाँ, ये कोई मजाक नहीं है। बिल्लियों को टॉयलेट ट्रेनिंग देने के लिए पूरी प्रणालियां ये मौजूद है और सियामी या बंगाल जैसी बुद्धिमान नस्लें इन्हें सबसे जल्दी सीख जाती हैं। तो अगली बार जब कोई आपसे कहे कि बिल्लियों को ट्रेनिंग नहीं दी जा सकती, तो समझ जाइए कि उसने बस उनके लिए सही तरीका नहीं ढूंढा है। अब बात करते हैं बिल्ली की दुनिया के भारी भरकम सितारों की। अगर बुद्धिमत्ता को किलोग्राम में मापा जा सकता, तो ये नस्ल पक्के तौर पर सबसे आगे होती। मिलिए मेन कून से। यह एक ऐसा कोमल विशालकाय प्राणी है जिसकी बुद्धि किसी रणनीतिकार से कम नहीं। इनका प्रभावशाली आकार और गंभीर दिखने वाली आंखें अक्सर लोगों को भ्रमित कर देती हैं। लगता है मानो आपके सामने कोई खूंखार शिकारी है, लेकिन असल में इस बाहरी रूप के पीछे एक अविश्वसनीय रूप से दयालु, शांत और समझदार स्वभाव छिपा है। मेन कून की बुद्धि किसी हड़बड़ी वाले योद्धा की नहीं, बल्कि एक बुद्धिमान नेता की तरह होती है। ये कभी भी कोई काम जल्दबाजी में नहीं करते। उनका हर काम सोच समझकर होता है। उनकी सबसे आश्चर्यजनक क्षमताओं में से एक है उनकी बेहतरीन याददाश्त और जटिल तार्किक संबंध बनाने की क्षमता। मेन कून को जल्दी याद हो जाता है कि उसके खिलौने कहाँ रखे हैं, उसे कौन सी अलमारी कैसे खोलनी है और आप आमतौर पर काम से किस समय लौटते हैं। वे वस्तुओं के साथ सरलतम हेरफेर करने में भी सक्षम होते हैं। उदाहरण के लिए, वे अक्सर अपने मजबूत पंजों का इस्तेमाल न केवल चलने के लिए करते हैं, बल्कि किसी जरूरी चीज को अपनी ओर खींचने या कटोरे से पानी निकालने के लिए भी करते हैं। यह उनकी संज्ञानात्मक क्षमताओं के उच्च स्तर के विकास को दर्शाता है। अब हमारी सूची में एक शाही सदस्य है, एक ऐसी नस्ल जिसकी बुद्धिमत्ता उतनी ही परिष्कृत और सूक्ष्म है जितनी उसकी रेशमी चांदी जैसी फर। यह है रशियन ब्लू। इसे अक्सर अंतर्मुखी लोगों की बिल्ली कहा जाता है और इसमें कुछ सच्चाई भी है। रशियन ब्लू की बुद्धिमत्ता एक पर्यवेक्षक और मनोवैज्ञानिक जैसी होती है। वे अपना साथ थोपते नहीं हैं, लेकिन फिर भी एक मालिक से अविश्वसनीय रूप से जुड़े होते हैं। वे सचमुच अपने इंसान का अध्ययन करते हैं, उसकी आदतें, दिनचर्या, आवाज के उतार चढ़ाव और यहां तक कि उसका मूड भी। ये बिल्ली अक्सर जान लेती है कि आप क्या करने वाले हैं, आपके खुद महसूस करने से भी पहले। अगर आप उदास हैं, तो ये आपको दिलासा देने आएगी, और अगर उसे लगता है कि आप ध्यान भटकाना चाहते हैं, तो ये धीरे से खेलने के लिए बुलाएगी। उनकी सहानुभूति की क्षमता सचमुच अद्भुत है। वे घर के माहौल के प्रति बहुत संवेदनशील होते हैं और चिल्लाहट व झगड़ों को बर्दाश्त नहीं कर सकते। पातुनी सियामी बिल्लियों के विपरीत रशियन ब्लू अपनी शांत आवाज का उपयोग केवल तभी करती है जब जरूरी हो। नजरों और सूक्ष्म हाव भावों से संवाद करना पसंद करती है। वे अजनबियों के प्रति बहुत सतर्क होते हैं, लेकिन जिन्हें वे अपने परिवार के रूप में चुनते हैं, उन पर असीमित भरोसा करते हैं। यह उन लोगों के लिए एक आदर्श बिल्ली है जो शोरगुल वाले खेल नहीं, बल्कि गहरे शांत लगाव और आपसी समझ को महत्व देते हैं। कल्पना कीजिए एक ऐसी बिल्ली की
जिसकी बुद्धि को सदियों से स्कैंडिनेविया के कठोर जंगलों में परखा और निखारा गया है। यह सिर्फ एक पालतू जानवर नहीं, बल्कि असली वाइकिंग बिल्लियों की वंशज है। मिलिए नॉर्वेजियन फॉरेस्ट कैट से। उनकी समझदारी सबसे पहले जीवित रहने की कला में माहिर है। प्रकृति ने उन्हें केवल घने, जल प्रतिरोधी फर और मजबूत पंजों से ही नहीं नवाजा है, बल्कि अविश्वसनीय सूझबूझ और अप्रत्याशित समाधान खोजने की क्षमता भी दी है। जहां कोई और बिल्ली घबरा जाएगी, वहां नॉर्वेजियन फॉरेस्ट कैट रास्ता ढूंढ निकालेगी। उनके पूर्वज जंगलों में शिकार करते थे और चट्टानों पर चढ़ते थे। यही वजह है कि इस नस्ल के आधुनिक सदस्य ऊंचाई और मुश्किल खड़ी जगहों को बेहद पसंद करते हैं। उनके लिए आपकी अलमारी या किताबों की शेल्फ सिर्फ फर्नीचर नहीं, बल्कि एक आरामदायक निगरानी चौकी है। इसके अलावा उनमें अद्भुत धैर्य होता है। नॉर्वेजियन फॉरेस्ट कैट घंटों तक खिलौने पर छलांग लगाने के सही मौके का इंतजार कर सकती है, ठीक वैसे ही जैसे उनके पूर्वज शिकार का पीछा करते थे। वे बहुत स्वतंत्र होते हैं और हर पल ध्यान की जरूरत नहीं होती, लेकिन इसके बावजूद वे अपने परिवार से बहुत गहरा लगाव रखते हैं और उनके लिए भरोसेमंद और शांत साथी बन जाते हैं। यह उन लोगों के लिए एक आदर्श विकल्प है जो बिल्ली में सिर्फ सुंदरता ही नहीं, बल्कि एक स्वतंत्र और मजबूत चरित्र भी पसंद करते हैं। स्कैंडिनेविया के घने जंगलों से हम साइबेरिया के उतने ही कठोर टैगा की ओर बढ़ते हैं। यहीं पर एक और नस्ल विकसित हुई जो अपनी जबरदस्त प्राकृतिक बुद्धिमत्ता के लिए जानी जाती है। यह है साइबेरियाई बिल्ली, रूस का राष्ट्रीय गौरव। साइबेरियाई बिल्लियों की बुद्धिमत्ता एक आविष्कारक और समस्या समाधान करने वाले की तरह होती है। अगर नॉर्वेजियन बिल्ली एक रणनीतिज और जीवित रहने में माहिर है, तो साइबेरियाई बिल्ली एक प्रतिभाशाली इंजीनियर है। ये बिल्लियां सबसे मुश्किल और नामुमकिन लगने वाली परिस्थितियों से भी रास्ता निकालने की अपनी क्षमता के लिए प्रसिद्ध है। पिंजरे का मुश्किल ताला खोलना हो, भारी सोफे के नीचे से खिलौना निकालना हो, या सबसे ऊंची अलमारी पर चढ़ने का रास्ता ढूंढना हो, उनके लिए यह कोई समस्या नहीं, बल्कि उनकी चतुरता के लिए एक दिलचस्प चुनौती है। कई मालिक उनकी कुत्तों जैसी वफादारी और सीखने की क्षमता की तारीफ करते हैं। साइबेरियाई बिल्लियां अक्सर दरवाजे पर मालिकों का स्वागत करती हैं, खिलौने लाती हैं और कुत्तों की तरह अपने नाम का जवाब भी देती है। इसके बावजूद वे अपना जन्मजात आत्मसम्मान बनाए रखती हैं। अगर आप व्यस्त हैं, तो वे अपनी मौजूदगी आप पर थोपेंगी नहीं, बल्कि हमेशा कहीं आसपास ही रहेंगी, स्थिति पर अपनी पैनी नजर रखती हुई। उनकी बुद्धिमत्ता, प्राकृतिक चालाकी, अपने साथी के प्रति वफादारी और एक सच्ची बिल्ली की आजादी के बीच एक आदर्श संतुलन है। अब आइए बिल्ली की बुद्धिमत्ता के सबसे गहरे पहलू पर गौर करें। सोचिए, क्या होगा अगर हम एक जंगली पूर्वज की पैदाइशी चालाकी और एक पालतू बिल्ली के हजारों सालों के अनुभव को मिला दें। नतीजा होगी एक ऐसी संकर नस्ल जो बिल्ली की दुनिया का असली सुपरमाइंड है। इसके बेहतरीन उदाहरण हैं हमारी पहले से बताई गई बंगाल बिल्ली, या फिर सवाना, जो एक पालतू बिल्ली और अफ्रीकी सर्वल का संकर है। इनकी बुद्धिमत्ता एक अनोखा मिश्रण है। अपने जंगली पूर्वज से वे तीव्र सहज वृत्ति, अविश्वसनीय फुर्ती, लीक से हटकर सोचने की क्षमता और जटिल स्थानिक समस्याओं को हल करने का कौशल पाते हैं। वे पालतू जानवरों की तरह नहीं, बल्कि शिकारियों की तरह सोचते हैं, और पालतू बिल्ली से उन्हें सामाजिक होने की क्षमता, इंसान से गहरा जुड़ाव और इंसानों की दुनिया में सफलतापूर्वक रहने का हुनर मिलता है। इन्हीं गुणों का यह अनोखा मेल उनकी बुद्धिमत्ता को इतना शक्तिशाली और साथ ही जटिल बनाता है। इन बिल्लियों को मालिक से पूरी भागीदारी और समर्पण की जरूरत होती है। उन्हें सिर्फ खेल नहीं, बल्कि असली बौद्धिक चुनौतियां चाहिए, जैसे कि जटिल पहेलियां, ऊंचे बहुस्तरीय खेल परिसर और पट्टे पर सैर। ये नौसिखियों के लिए बिल्लियाओं नहीं है, बल्कि ऐसे सच्चे पारखियों के लिए है जो अपने इस अनोखे पालतू जानवर के साथ मिलकर विकसित होने और सीखने के लिए तैयार हैं। जरा एक आदर्श संतुलन की कल्पना कीजिए।
अगर आप सियामी बिल्ली की बातूनी और जिज्ञासु प्रकृति को बर्मी बिल्ली के शांत और मिलनसार स्वभाव से मिला दें, तो क्या होगा? इसी मिश्रण से जन्म लेती है सबसे सामंजस्यपूर्ण और बुद्धिमान नस्लों में से एक, टोंकनीज बिल्ली। उनकी बुद्धिमत्ता को केवल एक शब्द में समझा जा सकता है, सामाजिक। टोंकनीज बिल्लियों की दुनिया के एक्सट्रावर्ट्स, बहिर्मुखी होते हैं। उन्हें हर गतिविधि के केंद्र में रहना, परिवार के हर काम में शामिल होना और सभी से घुलना मिलना बेहद पसंद है। चाहे वे उनके मालिक हों, मेहमान हों, बच्चे हों या यहां तक कि कुत्ते ही क्यों ना हों, उन्हें अपने सियामी पूर्वजों से संवाद करने की यह जरूरत विरासत में मिली है। लेकिन उनकी आवाज सियामी बिल्लियों से कहीं ज्यादा नरम और मधुर होती है। बर्मी बिल्लियों से उन्हें अद्भुत चंचलता और आविष्कारशीलता विरासत में मिली है। यह नस्ल अपनी बुढ़ापे तक भी एक बिल्ली के बच्चे जैसा चंचल स्वभाव बनाए रखती है। इन्हें सक्रिय खेल बेहद पसंद होते हैं, खासकर वे जिनमें थोड़ी अक्ल लगानी पड़े। लुका छिपी, पकड़म पकड़ाई और चीजें लाकर देना, ये सब इनकी खासियत है। टोंकनीज बहुत जल्दी समझ जाते हैं कि उनसे क्या उम्मीद की जा रही है और खुशी खुशी खेल में शामिल हो जाते हैं। यह एक बड़े और सक्रिय परिवार के लिए एक आदर्श नस्ल है, जहां बिल्ली सिर्फ एक पालतू जानवर नहीं, बल्कि परिवार के हर खेल और मनोरंजन का एक अभिन्न अंग होगी। तो अब एक ऐसी नस्ल की बात करते हैं जिसे उसकी खास पहचान की वजह से आप किसी और से कभी भी नहीं पहचान पाएंगे। कल्पना कीजिए एक ऐसी बिल्ली की जिसकी पूंछ खरगोश के पोम पोम पॉम पॉम जैसी दिखती है। यह है जापानी बॉबटेल, जैपनीज बॉबटेल, बिल्लियों की दुनिया का सच्चा एनर्जी, हाउस और महफिल की जान। उनकी बुद्धिमत्ता एक जन्मजात कलाकार जैसी होती है। वे सिर्फ होशियार नहीं, बल्कि अपनी बुद्धिमत्ता सबको दिखाना बहुत पसंद करते हैं। उनके लिए इससे बड़ी खुशी कुछ नहीं कि वे सभी के ध्यान का केंद्र रहे। यही कारण है कि वे इतने उत्साह से ट्रिक्स सीखते हैं। खिलौना लाना, खेरे से कूदना, पंजा देना, ये सब उनके लिए कोई ट्रेनिंग नहीं, बल्कि अपने मालिकों के सामने एक धमाकेदार परफॉर्मेंस होती है। यह नस्ल बेहद एक्टिव होती है और उसे लगातार मूवमेंट और गेम्स की जरूरत होती है। उन्हें ज्यादा देर तक मनोरंजन के बिना छोड़ना मतलब उनकी तेज और लगातार मांगों को सुनना होगा। वैसे उनकी आवाज पर गौर करें तो वे बहुत बातूनी होते हैं, लेकिन उनकी आवाजें सिर्फ आम म्याऊं म्याऊं नहीं होती। वे मधुर आवाजों की एक पूरी रेंज निकालते हैं। इसीलिए उन्हें कभी कभी सिंगिंग कैट्स भी कहा जाता है। ये एक ऐसी खुशियों से भरी बिल्ली है जो आपको एक पल के लिए भी बोर नहीं होने देगी। क्या आपको लगता है कि हर बिल्ली को पानी से डर लगता है? आज हम इस रूढ़िवादी धारणा को हमेशा के लिए तोड़ देंगे। मिलिए एक अनोखी नस्ल से जिसे अक्सर तैरने वाली बिल्ली कहा जाता है, तुर्की वैन। उनकी बुद्धिमत्ता को अपरंपरागत और निडर कहा जा सकता है। अपनी अधिकांश प्रजातियों के विपरीत तुर्की वैन न केवल पानी से नहीं डरते, बल्कि वे इसे बहुत पसंद करते हैं। वे खुशी खुशी बाथटब में उछल कूद कर सकते हैं, पानी से भरे टब से खिलौने पकड़ सकते हैं या यहाँ तक कि पूल में तैर भी सकते हैं। यह दुर्लभ विशेषता उनकी अद्भुत अनुकूलनशीलता और जिज्ञासा को दर्शाती है, जो उनकी जन्मजात बिल्ली के इंस्टिंक्ट्स को भी मात देती है। लेकिन उनकी बुद्धिमत्ता केवल पानी के प्रति उनके प्रेम में ही नहीं दिखती। वे बहुत ऊर्जावान और चंचल बिल्लियाँ हैं, जिन्हें मुश्किल काम बहुत पसंद आते हैं। वे दरवाजे, अलमारियां और यहां तक कि पानी के नल खोलने में भी माहिर होते हैं। उनका शक्तिशाली मांसल शरीर गतिविधियों के लिए बना है और उनका दिमाग लगातार पहेलियां सुलझाने के लिए। मालिक अक्सर मजाक में कहते हैं कि तुर्की वैन को पालना घर में एक बुद्धिमान, सक्रिय और पानी पसंद करने वाले बच्चे को पालने जैसा है, जिस पर हमेशा नजर रखनी पड़ती है। और आज की हमारी सूची में आखिरी नाम है एक ऐसी बिल्ली का जो अपने प्रसिद्ध रिश्तेदार की शाही सुंदरता और तेज दिमाग दोनों का मिश्रण है। यह है बालिनीज बिल्ली, या जिसे बालिनीज भी कहा जाता है। असल में यह सियामी बिल्ली का लंबा बाल वाला रूप है।
उन्होंने सियामी बिल्लियों से सभी बेहतरीन गुण विरासत में पाए हैं। नीलम जैसी आंखें, सुडौल काया और बेशक उनकी असाधारण बुद्धिमत्ता। हालांकि एक महत्वपूर्ण अंतर है। बालिनीज बिल्लियां आमतौर पर ज्यादा शांत और सौम्य स्वभाव की होती है। उनकी आवाज सियामी जितनी तेज और जोरदार नहीं होती और वे ध्यान पाने की अपनी जरूरत को ज्यादा नाजुक तरीके से जताती हैं। उनकी बुद्धिमत्ता एक समझदार और वफादार दोस्त की तरह होती है। वे भी सियामी बिल्लियों की तरह अपने मालिक से मजबूती से जुड़ती है और गहरी सहानुभूति रखने में सक्षम होती है। वे आपके मूड को समझती हैं और हमेशा मदद के लिए तैयार रहती हैं। अगर आप उदास हैं तो अपने गुनगुनाने से दिलासा देंगी, या अगर आप थके हुए हैं तो धीरे से खेलने के लिए बुलाएंगी। वे आसानी से कमांड सीख लेती हैं और इंटरैक्टिव खिलौनों को बहुत पसंद करती हैं जो उनके दिमाग को सक्रिय रखते हैं। यह उन लोगों के लिए एक बेहतरीन चुनाव है जो सियामी बिल्लियों के तेज दिमाग की तारीफ करते हैं लेकिन ज्यादा शांत और संतुलित स्वभाव वाली बिल्ली पसंद करते हैं। लेकिन क्या होगा अगर आपने हमारी पूरी लिस्ट ध्यान से सुनी, फिर भी आपको अपने प्यारे पालतू जानवर की नस्ल का नाम नहीं मिला? तो क्या इसका मतलब है कि आपकी बिल्ली कोई जीनियस नहीं है? बिल्कुल नहीं। और शायद यही आज की हमारी बातचीत का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। कोई भी रैंकिंग या लिस्ट महज औसत आंकड़ों पर आधारित होती है जो किसी खास नस्ल की विशेषताओं को दर्शाती है। लेकिन हर बिल्ली एक अनोखी शख्सियत होती है जिसका अपना अलग स्वभाव, मिजाज और बुद्धिमत्ता का स्तर होता है। सड़क पर मिली एक सामान्य बिल्ली किसी भी बेहतरीन नस्ल की सबसे प्रतिष्ठित बिल्ली से कहीं ज्यादा स्मार्ट और समझदार साबित हो सकती है। उसकी बुद्धिमत्ता किसी खास ब्रीडिंग या चयन प्रक्रिया का नतीजा नहीं, बल्कि जिंदा रहने की जरूरत से निखरी है। ऐसी बिल्लियां अक्सर इंसानों को बेहतर समझती हैं, नई परिस्थितियों में तेजी से ढल जाती है और अपनी बात मनवाने के लिए अद्भुत चतुराई दिखाती है। बुद्धिमत्ता सिर्फ नस्ल वाली बिल्लियों का विशेषाधिकार नहीं है, यह एक ऐसा गुण है जो हर बिल्ली में होता है। सवाल बस ये है कि क्या हम उनके मालिक के तौर पर इसे देखने और विकसित करने के लिए तैयार हैं? हमारी मुख्य चर्चा का अंतिम और शायद सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा यह है। आपकी बिल्ली किसी भी नस्ल की हो, एबिसिनियन या सबसे आम गली की बिल्ली, उसकी बुद्धि कोई स्थिर या अपरिवर्तनीय चीज नहीं है। इसे विकसित किया जा सकता है और करना भी चाहिए, और यह जितना लगता है उससे कहीं ज्यादा आसान है। बिल्ली का दिमाग इंसानों के दिमाग की तरह ही सक्रिय रहने के लिए लगातार उत्तेजना या व्यायाम की मांग करता है। साधारण चूहे वाले खिलौने अच्छे हैं, लेकिन यह पर्याप्त नहीं है। आजकल बिल्लियों के लिए ढेर सारे इंटरैक्टिव खिलौने और पहेलियां उपलब्ध हैं। ये खास बोर्ड हो सकते हैं जिनमें गड्ढे होते हैं और बिल्ली को उनमें से ट्रीट निकालना होता है, या ऐसी गेंदें जो एक निश्चित हरकत करने पर खाना देती हैं। ऐसे खेल बिल्ली को सिर्फ दौड़ाते नहीं हैं, बल्कि उसे सोचने, विश्लेषण करने और समस्याओं को सुलझाने पर मजबूर करते हैं। लेकिन कोई भी, यहां तक कि सबसे महंगा खिलौना भी, साधारण मानवीय बातचीत की जगह नहीं ले सकता। अपनी बिल्ली से बात करे, उसे आसान कमांड सिखाए, उसके साथ लेजर पॉइंटर या फिशिंग रॉड वाले खिलौने से खेले। साथ बिताया गया हर पल न केवल आपके रिश्ते को मजबूत करता है, बल्कि उसके दिमाग के लिए सबसे बेहतरीन व्यायाम भी है। आखिरकार किसी भी बिल्ली की बुद्धि के विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रेरणा उसके मालिक का प्यार और ध्यान ही है। और अब हम सबसे महत्वपूर्ण बात पर आते हैं। बिल्ली की बुद्धिमत्ता के अध्ययन में सबसे दिलचस्प बात यह है कि सबसे बुद्धिमान नस्ल हमेशा सबसे आसान नहीं होती। उच्च बुद्धिमत्ता वाली बिल्लियां अक्सर स्वतंत्र, जिद्दी होती हैं और उन्हें एक विशेष दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है। उनकी बुद्धिमत्ता अंधी आज्ञाकारिता में नहीं, बल्कि अपने स्वयं के निर्णय लेने की क्षमता में दिखती है। कभी-कभी उनका निर्णय आपकी बात को अनदेखा करना होता है, क्योंकि उनके पास ज्यादा जरूरी काम होते हैं, जैसे सोना। और यह भी बुद्धिमत्ता की निशानी है, प्राथमिकताओं को तय करने की क्षमता। तो हमने 15 नस्लों पर चर्चा की,
जो अपनी तेज बुद्धिमत्ता के लिए जानी जाती है। लेकिन मुख्य निष्कर्ष यह है, नस्ल केवल एक मार्गदर्शक है और हर बिल्ली एक अद्वितीय व्यक्तित्व है। प्यार, ध्यान और मानसिक उत्तेजना किसी भी गली के बिल्ली के बच्चे को बिल्ली विज्ञान का एक सच्चा प्रोफेसर बना सकती है। यह वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको यह दिलचस्प लगा तो कृपया इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारे नए एपिसोड्स न चूकें। और अब आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण सवाल, क्या आपकी बिल्ली हमारी सूची में शामिल थी? टिप्पणियों में बताएं कि आपके पालतू जानवर की नस्ल क्या है और वह कौन सी सबसे बुद्धिमान या मजेदार चीजें करती है। हमें पढ़कर बहुत खुशी होगी।